सुनसान जगह पर एक 6 मंजिल की ऐसी बिल्डिंग जो कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर है क्या ये, जहां अंदर प्रवेश करते ही असंख्य खिड़कियां आपको नजर आएंगी। और जब हमने इसमें प्रवेश करना चाहा तो यहाँ पर बैठे लंगूर ने वो किया जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। तो चलिए आज इसके राज को समझते हैं। ये बिल्डिंग बहुत भयावह लग रही थी। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। मैं अर्ली मॉर्निंग तकरीबन सुबह 9 बजे जयपुर के आमेर शहर से इस बिल्डिंग की तरफ निकला, जिसका नाम किसी ने गूगल मैप पर हवा होदी विक्टिंग पॉइंट के नाम से सेव कर रखा है। गूगल मैप पर देखने पर पता चला कि ये तो घने जंगल के बीच में एक इकलौती बिल्डिंग खड़ी हुई है। क्या कर रही थी ये यहाँ पर कुछ नहीं पता था, बस यहाँ जाकर देखना था कि आखिर ये है क्या, और क्या वाकई में इसका असली नाम हवा होदी विक्टिम पॉइंट था। ये तो वहाँ जाकर नोट करने पर ही पता चलेगा। हो सकता है कोई शिलालेख मिल जाए। काफी क्यूरियोसिटी इसके बारे में जानने की, आखिरकार ये है क्या। जिन रास्तों से मैं जा रहा था बहुत घना जंगल था, घाटी से नीचे उतर रहा था और रोड तो ऐसे थे कि रोड तो थे ही नहीं। और जैसे तैसे हम स्ट्रगल करते हुए इस पॉइंट तक पहुंच गए। और असली कहानी अब शुरू होती है, एक खौफनाक कहानी। जब हम वहां पहुंचे तो डर गए थे। हमें एक आवाज ने हिलाकर रख दिया था। सच बताऊं तो डर तो लग रहा था, भूतों का डर नहीं, जानवरों का डर। क्योंकि जंगल के बीचों बीच जो थी वो तेंदुए और बाघों का अक्सर यहाँ पर आना जाना रहता है। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, ये जंगल में जो बिल्डिंग खड़ी थी, इस इमारत को देखने के लिए मैं बहुत आतुर था। चारों तरफ जंगल था, फिर भी डर लगते हुए मैं इसकी तरफ चल पड़ा। कुछ लंगूर मुझे दूर से दिखाई दे रहे थे। डर इन्हीं का ही लग रहा था, लेकिन लंगूर मुझे देखकर जाने लगे थे। जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो सीधे हाथ की तरफ एक खाली एरिया दिखाई दिया। चारों तरफ बनी हुई नाली, जो एक ड्रेनेज सिस्टम लगता था, ऊपर से नीचे तक का। थोड़ा सा आगे बढ़ा मैं इसके प्रवेश द्वार की तरफ तो एक लंगूर वहां बैठा हुआ था। और जब हमने उसको थोड़ा भगाने की कोशिश की तो वो घुर्राने लगा। मैं काफी डर गया। कैमरामैन ने भी कोशिश की तो उसने कहा, यार ये तो घुर्रा रहा है। हम थोड़ा सा पीछे गए और हमने एक लकड़ी उठाई। इस लकड़ी की मजबूती ऐसी है जैसे तलवार के सामने सुई की मजबूती। मुझे पता था कि अगर उसने हमला किया तो ये लकड़ी उसे रोक नहीं पाएगी, पर फिर भी हमने हिम्मत दिखाई, क्योंकि आसपास इससे बड़ी लकड़ी हमें नहीं मिली। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े धीरे धीरे, तो अचानक लंगूर ने अटैक कर दिया और मैं घबरा कर उस लकड़ी को उठाया। तभी लंगूर थोड़ा सा पीछे हटा और जाकर बैठ गया। लेकिन समझ में आ गया था कि वो दरवाजे पर बैठा है और आज हमें नहीं जाने देगा। और ये क्लियर था, इसलिए हम डर कर वापिस आए और हमने सोचा कि अब यहाँ से ड्रोन शॉट ही ले लेते हैं और घर चलते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी चीज होने वाली थी। हमारा डर 1000 गुना बढ़ जाने वाला था एक आवाज से। मैं ड्रोन उड़ा रहा था लेकिन कैमरा बंद था और मेरा माइक ऑन। तो माइक में मैं और दिनेश कुछ बातें कर रहे थे, तभी वो आवाज आई। दिनेश सब देखे अब तो ना यार, चलोगे ना? ना ड्रोन शॉट दे दे तो जब चले हो पैंथर वैंथर ना आ जाए, उनको भी ध्यान रखियो। अब तो रोड रहा है। वो भाई आवाज आई है। अरे कोई टाइगर की तो नहीं? हाँ दिनेश, आवाज है इसकी हैं करी थी। तुम अंदर तो ना बैठो भाई, तू पकड़े फटाफट। ये आवाज क्या थी ये तो पता नहीं, लेकिन ये आवाज उस समय हमें इतनी तेज फील हुई, ऐसा लगा कि जैसे किसी टाइगर या बहुत बड़े जानवर की थी। या तो कोई तेंदुआ था या कोई टाइगर था। हम बहुत डर गए और मैंने ड्रोन को तुरंत नीचे उतारना उचित समझा। फिर मैंने दोबारा हिम्मत दिखाई कि क्यों ना एक बार, आखिरी बार और ट्राई कर लेना चाहिए। तो धीरे धीरे दबे पांव से मैं जाने लगा। मैं अंदर से आवाज आने के बाद इतना डर गया था कि कहीं अंदर कोई टाइगर या तेंदुआ तो नहीं बैठा है। पर फिर भी मैंने हिम्मत दिखानी थी, क्योंकि काम ही यही है मेरा, वीडियो बनाना। अब जैसे भी हालात हो, ये कुदरत भगवान मदद करेंगे, यही सोचकर मैं आगे और कैमरामैन पीछे पीछे एक दूरी बनाए हुए दरवाजे के पास पहुंचे और यही उचित समझा कि पत्थर फेंककर चेक किया जाए कि अंदर कोई है तो नहीं। पर यह कोई श्योरिटी नहीं होती कि पत्थर फेंकने के बाद अंदर से कोई निकलेगा। पर इस समय दिल ऐसा था कि मानो ओखली में सर दे दिया हो। कभी भी मूसल हमारे सर पे पड़ सकती है।
क्या यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया इस ड्यूरेशन में? शायद नहीं किया होगा क्योंकि मैंने खुद वहां पर नहीं किया था। तो चलिए मैं आपको फिर से वो वीडियो दिखाता हूँ और इस बार जूम करके। मैम अंदर तो ना से गया गारंटी है। कर लिया ना नोटिस? यहाँ पर इस बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ था, हवा हौदी, शुद्ध हिंदी में। और हौदी का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एक शिकार कहा था राजा महाराजाओं के समय का, और तकरीबन नहीं तो 125 से 150 साल पुराना। यहाँ मेरी वैसे ही हवा खराब हो रही थी और दिनेश भाई को मजाक सूझ रहा था, लेकिन अब समय था धीरे धीरे अंदर बढ़ने का। मैं बहुत बहुत ज्यादा धीमा हो गया था, यही सोच के कि आगे कहीं कमरे में कोई बैठा ना मिले। धीरे धीरे मैंने बड़ी मुश्किल से कमरे में देखा और कैमरामैन को इशारा किया कि भाई अंदर आ जा। कोई है नहीं। कोई भी ना है, आजा आजा नहीं अंदर जाकर मैंने बहुत सारी खिड़कियां देखी। इन खिड़कियों से यही पता चल रहा था कि यहीं से बैठकर पता लगाया जाता था कि जानवर कितना दूर है और कितना पास, और शायद इन्हीं खिड़कियों का यूज करके शिकार भी किया जाता होगा, फायर किया जाता होगा, गोली चलाई जाती होगी। इस कमरे में ये बोतल देखकर पता चल रहा था कि अक्सर यहाँ लोगों का आना जाना है, हो सकता है किसी ने यहाँ पार्टी की हो। सामने एक कमरा था और ये एक छोटा सा कमरा है, उधर वो सीढ़ियाँ थी, इधर वो देख लेते हैं क्या है। उसके बगल में जब मैंने देखा तो शौचालय बना हुआ ये था। लैट्रिन है भाई। अब ये देखो लैट्रिन कैसे बनाई है, पुराने ज़माने की दिख रहा है आपको वैसी, यानी कि ये आज का तो नहीं है, काफ़ी पुराना है। अब वापस से ऊपरी वाली मंजिल पर जाना था और डर यही सोच रहा था कि आज मैं डर कितना बढ़ जाऊं कि डर को डर लगने लग गया। जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे कुछ चीजें दिखाई दी और ये कुछ पॉटी थी, समझ नहीं आ रहा था कि ये किसकी थी। मोस्ट प्रोबेबली मैंने यही सोचा कि ये लंगूर की हो सकती है। अगर आप ये सोचें कि ये अगर पॉटी टाइगर की है तो टाइगर यहाँ आता जाता है, तो फिर क्या। धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। दबे पैरों से मैं धीरे धीरे दूसरी मंजिल की तरफ चढ़ने लगा। यही देखना चाहता था कि ऊपर क्या है। डर तो लग रहा था और उस जगह होकर मैं फील भी कर रहा था कि कुछ भी हो सकता है। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उल्टे हाथ की तरफ मुझे एक झरोका दिखाई दिया। इस झरोके के पीछे एक ही कारण था कि इस दिशा में देखने के लिए कि कोई जानवर तो नहीं है। और फिर मैं जब अंदर पहुंचा तो एक ही चीज समझ में आई कि नीचे की मंजिल जैसा सेम ऊपर था। असंख्य इन खिड़कियों के बाहर ये देखने के लिए कि जानवर कहाँ हैं और किस दिशा में है। आप थोड़ा ऊपर आ गए तो ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, इसीलिए सेम इस तरीके से बनाया गया। और ये जो कमरा है, ये कमरा आराम गाह बोल सकते हैं, क्योंकि राजा यहाँ पे शिकार करने तो आते थे, साथ ही साथ आराम भी करने आते थे। और इसी कमरे के बगल में वो लैट्रिन भी बनी हुई थी। इस मंजिल को निहारने के बाद यही समझ आ रहा था कि ये प्रॉपर एक शिकार गाह है। किस जमाने का है, कब बना, इसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्ट, पर हाँ कुछ लोग इसे सवाई माधो सिंह से जोड़ते हैं और कुछ लोग बताते हैं कि ये 19वीं सदी में बना। अब क्या सत्य है, क्योंकि दोनों ही चीजें लिखित में नहीं है। अब मैं ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ चलता हूँ। अब मैं तीसरी मंजिल पर जब पहुंचा तो मुझे वहां भी पॉटी दिखाई दे रही थी और मैं यही सोच रहा था कि ये लंगूर यहाँ तक पहुंच गए। तीसरी मंजिल का कमरा काफी खुला हुआ था, कहें तो ऐसा लग रहा था कि राजा साहब शायद इसी जगह ठहरते थे। और यहाँ पे नीचे के पॉइंट्स के साथ ऊपर भी खिड़कियां बनी हुई थी, जिनसे आप दूर जंगल में क्या हो रहा है ये सब देख सकते थे। कमरा था तो नहीं, पर कमरा पूरा ऐसा लग रहा था कि हवा महल के साथ अटैच किया था। और बगल में वही टॉयलेट, क्योंकि ये सब एक साइड बने थे टॉयलेट। इसका कारण यही था कि एक साइड ही ड्रेनेज सिस्टम दिया गया था मल को बाहर फेंकने का। और ये जो हरा हरा कलर देख रहे हैं ना आप, ये हरा कलर मैंने राजा मानसिंह के महल में देखा था, आमेर में, और वो तकरीबन 400 से 500 साल पुराना किला है। लेकिन अब ये कलर यहाँ पे कब हुआ, ये कब बना, यही एक रहस्य है। अगर फिर भी किसी को पता हो तो जरूर बताइए। कमरा तो ऐसा लग रहा था कि कभी यहाँ राजा साहब आए, आराम भी किया, शिकार भी किया। अब ना तो वो राजा साहब हैं और ना यहाँ कोई आने वाला। अब मैं बढ़ चलता हूँ चौथी मंजिल की तरफ। चौथी मंजिल सबसे खूबसूरत बनी हुई है, बिल्कुल अलग तरीके से नीचे की मंजिलों को छोड़ दे तो। और यहाँ पर आकर आपको ओपन एरिया दिखता है, क्योंकि जानवर इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए इस एरिया को ओपन बनाया गया, बिल्कुल हवादार। और यहाँ से सामने एक कुआं भी दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि
ये कुआं भी उसी समय खोदा गया जब ये शिकारगाह बनाई गई। और दूर यहीं से आप हर दिशा में देख सकते हैं एक छोटा सा गांव भी नजर आता है जिसमें 6 या 7 घर हैं खेतों के बीच। शायद एक ही परिवार के लोग रहते हैं इस शिकारगाह के पास। और ये ऊपर वाला एरिया बहुत ही खूबसूरत था। हर तरफ देखने पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भी राजा साहब ही आराम करते थे। एक तरफ लैटरिन थी, ओपन एरिया था, फर्श भी अभी तक ऐसी बनी हुई जैसे कल ही बनी हो। और फिर ये गुप्त एरिया जोड़ दिया गया ऊपर सीढ़ियों से, जो मुझे बहुत सुंदर लगा। और यहाँ पे भी तरह तरह के खिड़कियां और व्यू पॉइंट्स थे ताकि आप हर दिशा में देख सकें कि जानवर यहाँ से तो नहीं आ रहा है। और फिर अब समय आ गया था 5वीं मंजिल पर जाने का। इस शिकार का खत्म नहीं हो रही थी और हमें डर जो है वो ज्यादा लग रहा था। जब मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा तो ये बहुत छोटा सा बना हुआ था, आगे का एरिया गायब था। यानी कि ये एक तरीके से प्रॉपर वॉच टावर था जहां से आप हर दिशा में देख सकते हैं और दूर तक देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये पिलर बने हुए थे ये संगमरमर से बने हुए थे और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के साथ इनको उकेरा गया और लगाया गया। ये बिल्कुल पहाड़ की ओट में बसा हुआ है। बताया जाता है कि ऐसी सेम शिकारगाह आमेर के पास नाहरगढ़ के जंगलों में बनी हुई है। 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3। हालांकि वहां तक जाना नहीं हुआ लेकिन वहां भी जाना चाहता हूँ। पर यही मेरे लिए शब्द हैं कि जब इसको बनाया गया होगा और जब इसको यूज किया जाता होगा तो यहाँ क्या रहता होगा, कैसे करता होगा ये काम। अब लास्ट और आखिरी मंजिल जो दिख रही थी वो 6ठी मंजिल थी जिसपे हम चल दिए। जब मैं आखिरी मंजिल पर चढ़ रहा था तो मुझे वहां भी लंगूर की पोटली दिखाई दी और ये लंगूर यहाँ तक पहुंच गए थे। यानी कि ये सीढ़ियों को फॉलो करते करते ऊपर तक आ गए। अब यहाँ ऊपर आकर ये लग रहा था कि अब आप हर दिशा में देख लीजिए, आपको हर चीज क्लियर और दूर तक दिखाई देगी। ये रास्ता जमवा रामगढ़ शहर से आ रहा है, बिल्कुल सीधा लेकिन एकदम कच्चा। और यहीं से हम देखने लग गए कि कहीं कोई जानवर तो नहीं है। जिसकी आवाज आई थी, सच बता रहा हूँ, बहुत डर गया था और अभी तक डरा हुआ हूँ जब तक यहाँ से निकलूंगा नहीं। यहाँ से निकलने के बाद ही पता चलेगा जब गांव वालों से पूछेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पर टाइगर्स का आना जाना या तेंदुओं का आना जाना है या फिर वो आवाज किसी ऐसे ही जानवर की थी। तो अब समय आ गया है इस व्लॉग को एंड करने का इस 6 मंजिल की इमारत से। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, बाय बाय, चलते हैं ना। 3 घंटा को रोड खराब है ना भाई। यहाँ पे जैसे शिकार का बन रही है ना, शिकार ओदी बन रही है ना, ओदी। हाँ क्या आसपास कोई जानवर भी है? हाँ यहाँ पर जानवर है ना। यहाँ पे जानवर भी हैं क्या? हाँ कौन, तेंदुआ? तेंदुए भी है, नार वगैरह भी हैं। सब है? तुम देखे भी हैं क्या? हाँ हम लोग देखे ना। परसों दिन तो यहाँ पर ये था। तो कुछ कहता नहीं है? कुछ नहीं कहता है। अच्छा, पंचाड़ी बकरियों को खा बस आज तक कब बकरी को खाता है बस। हाँ बकरी छेड़ी बकरियों को खा जाता है। चलो। इसके बारे में ज्यादा इतिहास तो मुझे मिला नहीं, लेकिन बस एक चीज समझ आई कि जो बिल्डिंग थी ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर थी और ब्रिटिश आर्किटेक्चर के तहत इसके 5 मंजिल बने थे और साफ साफ दर्शा रही थी कि ये वॉच टावर का काम तो करती थी लेकिन यहाँ पर रहकर राजा लोग शिकार भी किया करते थे। और इसका जो कनेक्शन है वो सौ पहले रहे राजा से बताया जाता है। लेकिन अगर आपको इसके इतिहास के बारे में पता है तो प्लीज जरूर बताइएगा।